हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। बिहारी के काव्यगत विशेषता का हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु हमने पढ़ा बिहारी की श्रृंगार भावना। श्रृंगार में हमने संयोग के कुछ दोहे के बारे में चर्चा की। एक दो दोहे वियोग की बात करते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। विरह वियोग में श्रृंगार के चार भेद हैं: पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। प्रिय से संयोग होने से पूर्व श्रवण, रूप, दर्शन आदि के कारण उससे मिलने की जो अभिलाषा होती है और न मिल सकने के कारण जो वेदना होती है, वही पूर्व राग विरह की अवस्था है। परस्पर नायक नायिका का रूठ जाना मान कहलाता है। पूर्व राग पहले का, नए रूठना मान, पति या प्रिय का विदेश गमन प्रवास, और मरण या ऐसी दुर्घटना हो तो वो करुण कहलाता है। बिहारी ने पूर्व राग और मान का अधिक वर्णन किया है। कहीं कहीं इनका जो विरह है वो फारसी कवियों के विरह वर्णन की भांति ऊहात्मक हो गया है। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति जिसमें होती है। विरह वियोग में नायिका इतनी दुर्बल क्षीण हो गई है कि सहेलियां ही नहीं देख पा रही हैं कि इत आवती चली जाती उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सिरे लगी उषा संसार। पता ही नहीं चलता, इतनी पतली कमजोर हो गई है कि इतने हाथ आगे और इतने हाथ पीछे चली जा रही है। वो सांस, वो श्वास हिंडोरे सी लगी। और जिस हम अगली बात करें कि इधर नायिका भी तो कम, इतना ही नहीं, जिस गांव में नायिका निवास करती है वहां नायिका के विरहजन्य आहों से माघ मास की कड़ाके की सर्दी में भी लुएं चलती हैं। देखिए बिहारी का सुंदर प्रयोग। सुनत पथिक मुँह माह निशी चलती लुएं हुई काम, बिन बूझे बिन ही कहे जीत बिचारी बाम। पता ही नहीं चल रहा है, बिन बूझे बिन ही कहे, बिना कुछ सोचे समझे हम पता कर सकते हैं कि इस माघ महीने में भी वहाँ पर लुएं चलती हैं। इसका तात्पर्य कोई वियोगिनी संतप्त हो रही है। अब वो विरहदशा इस कदर बढ़ गई है कि शीतल पदार्थ भी अग्नि की तरह लगते हैं। ये जो चंदन है, मंद मंद पवन है, अब उसके काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार ये कुछ एक दो दोहे हैं। हम ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। दूसरी बिहारी के काव्य की विशेषताएं देखें श्रृंगार के अलावा तो है प्रेम एवं सौंदर्य का आदर्श रूप। प्रेम एवं सौंदर्य का आदर्श रूप, जिसमें प्रेम है और सौंदर्य है। रीतिकालीन साहित्य को वैश्विक विद्वान घोर श्रृंगारिक युग कहते हैं और कहीं कहीं अश्लीलता भी आ रही है। परंतु मानव जीवन से जुड़ा अटूट सत्य प्रेम सौंदर्य का जितना व्यापक चित्रण, भेद, उपभेद, हाव भाव, अनुभाव सहित इस युग में हुआ है, उतना दूसरे युग में नहीं हुआ है। प्रेम के जितने हाव भाव, लटके झटके, लुकाओ छिपाओ, घर बाहर, कुंज छाया, यमुना तट, किवाड़ की ओर हो या फिर सखियों को समूह की ओर, नजरों का खेल, नजरों द्वारा प्रेम रस प्याले को पीने आदि के सारे क्रियाकलाप इसमें दिखाई पड़ते हैं। बिहारी का प्रेम तो अपना भौतिक धरातल छोड़ ही नहीं पाता। बिहारी के प्रेम का आदर्श चौगान का खेल कहा जा सकता है, जिसका वर्णन इस दोहे में है। सरल सुमिल चित तुरंग की करी करी अमित उठान, गोए जीत निभाएं जीतिए खेली प्रेम चौगान। यह प्रेम का चौगान है, इसमें जीतना है हमें। प्रेम के खेल में उछल कूद, का छिपी आदि आवश्यक होते हैं। नायक नायिका एड़ियों के बल रात रात भर दीवार के झरोखे पर खड़े रहते हैं। यह बस मनोनुकूल है और प्रेम में इतना तो चलता ही है। और इस प्रेम गिरीते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजार, वह सदा पशु नरन का प्रेम पयोती पगार। ये प्रेम रूपी सागर है, प्रेम का गांधीर्य है, प्रेम का औदात्य है, और ये जो इसका महत्व इसके परिचित हैं। रीतिकाल के पिटे पिटाए सांचे में ढला हुआ यह प्रेम बिहारी प्रेम की गंभीरता को जानते हैं।
गिरी ते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां जा। अगला हम देखें, सौंदर्य के बिना प्रेम भाव पैदा कैसे हो। नायिका के शरीर की जगमगाहट प्रेम जागृत करने में क्यों न सहयोगी बने, जहाँ शरीर ही रूप ज्योति से जगमगा। नायिका का कितना सौंदर्य है, प्रेम और सौंदर्य की बात की है कि अंग अंग नग जगमगे, दीप सिखासी देह, दिया बड़ा ही रहे बड़े उजेरो गे। अंग अंग ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे दीपक की शिखा हो, और दिया जैसे ही जलाते हैं उस आसपास घर में उजाला ही उजाला हो जाता है। यह प्रेम के आदर्श रूप में जो अनन्यता है और एक निष्ठा का होना जरूरी है, वह चाहे नायक हो या नायिका, जैसा कि सूर की गोपियों में पाया जाता। उदो मन नाही 10-20, एक मन है वो चला गया है। सूरदास कहते उदो मन नाही 10-20, एक हो तो वो गयो श्याम संग, को अवराध है तब ईश। तेरे ईश्वर को हम कैसे याद करें, हमारे मन कोई 10-20 नहीं है, एक था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कुछ नायक जो पर स्त्रीगण के लोभी हैं, उनको भी एक नारी सुलभ जो है, नारी देख करके ईर्ष्यावश क्या कहती है, पलकू पीन अंजर अधर धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। ये कटाक्ष कर रही है कि तुमने ठीक किया। ये प्रेम में नारी सुलभ लज्जा हो तो प्रेम निखर जाता, आनंद बढ़ जाता है, परंतु बिहारी की नायिकाओं में यह लज्जा कहाँ। भारतीय नारी का आदर्श रूप यही है कि वह स्पष्ट व सीधे रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं करती, लेकिन यहाँ बिहारी की नायिकाएं तो लज्जा की सभी मर्यादाएं तोड़ने में संकोच नहीं करती। वह अपने नेत्रों की व्यवस्था यूँ प्रकट करती है, लाग लगाम न मान ही नैना मोह बस नाही, ए मुँह जोड़ तुरंग यूँ ऐचती हूँ चली जाही। यह जो नैना है, ये नयन है, लाज की लगाम में बंधे रहना नहीं चाहते या बंध नहीं सकते। यह वो मुँह जोर तुरंग है, घोड़ा है, जिसको रोकते हैं तो भी वो दौड़ता जाता है। नायिका बेहिचक लज्जा का त्याग करती दिखाई पड़ती। बिनती रति विपरीत की करी परसी पिए पाई, हंसी अन बोले ही दियो उत्तर दियो बताए। और ये चित्रण कुछ अश्लील सा बन पड़े हैं, पर प्रेम और सौंदर्य की यहाँ पर भी कहीं न कहीं अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। तीसरी हम बात करें बिहारी के काव्य की विशेषता, वैसे ये कला पक्ष के अंतर्गत आती है। काव्य रूप, काव्य रूप की दृष्टि से बिहारी का साहित्य मुक्तक है। एक प्रबंध होता है, एक मुक्तक होता है। प्रबंध जो पूर्वापर संबंध से बंधित हो, जो एक कहानी होती है, एक बड़ा महाकाव्य की तरह। यहाँ जो है वो बिहारी ने मुक्तक की तरह काव्यों की रचना की है, जिसका पूर्वापर संबंध नहीं है। और बिहारी ने मुक्तक काव्य में ही जीवन के विविध रूपों का अनूठा चित्रण यहाँ दिखाई देता है। मानव जीवन के जुड़े पहलुओं, प्रेम है, श्रृंगार है, भक्ति है, नीति है, उपदेश है, सभी सरस एवं व्यापक चित्रण बिहारी ने अपने ग्रंथ सतसई में किया है। दोहे जैसे छोटे से मुक्तक को भाव अर्थ की दृष्टि से उन्होंने उसे गुलदस्ते के समान बगीची बना छोड़ा है। छोटे छोटे गुलदस्ते हैं, सभी प्रकार के हाव भाव अनुभवों का चित्रण। और तभी तो कहा जाता है कि बिहारी का जो काव्य है वो क्या है, एक प्रकार से गागर में सागर भर बिहारी का काव्य। सतसैया के दोहरे, किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उस शिकारी के तीर की मानंद सतसैया के दोहरे हैं जो छोटे छोटे दिखते हैं और गंभीर घाव करते हैं। वैसे दरबारी वातावरण, आश्रयदाताओं या ऐश्वर्यपूर्ण विलासी जीवन से बिहारी भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी वर्णन बहुत किया। आगे हम उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। और ये चीज़ें
कलात्मकता के अनुकूल पड़ता ही नहीं है, जो दरबारी वातावरण होता है, क्योंकि राजाओं को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। तो बिहारी ने तात्कालिक वातावरण के अनुकूल मुक्त काव्य की रचना की, जो किसी भी रूप में प्रबंध से कम नहीं। हमने 3 विशेषताओं को बिहारी के अब तक पढ़ा है। अगले वीडियो में हम चौथी विशेषता का अध्ययन करेंगे, बिहारी के काव्य की विशेषता।